तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक दुनिया से। दुनिया का नाम होता है थैलना रात नाच। और इधर जो चूजन वन होते हैं वो सिलेक्ट करके भेजे जाते हैं, लिखा आता है। और उसके बाद यहाँ पे जो गोल होता है सर्वाइव करना होता है और स्ट्रांग बनना होता है इस वर्ल्ड में। और यहाँ पे तभी हमें दिखाते हैं कि डॉग टाइप मॉन्स्टर होता है, वो एक बंदे को काट रहा होता है, जो कि हमारा एमसी है, सिंपल सी बात है। और उस पर अटैक कर देता है। तो हमारा एमसी उससे लड़ने की कोशिश करता है, उसे दूर लात मार के दूर करता है। और तभी एमसी सोचता है मैं कहाँ पर आ गया हूँ और ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। और तभी हमें दिखाते हैं कि वो डॉग जो होता है वापस से इस पर अटैक करने के लिए आता है हमारे एमसी पर। और तरह सोचता है मैं किस कंडीशन में सोच नहीं सकता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इससे फाइट तो करनी होगी। तो उठाता ईटा है और खिंचा के उसके कुत्ते के मार। उसके बाद हमारा एमसी कुत्ते को मारने के बाद कहता है मुझे उसे मारना ही होगा, क्या ये मर गया है। तभी वो तुम्हारा एमसी चेक करने जाता है, पर तभी कुत्ता भाई उठ जाता है। तो भाई एमसी जो होता है वो क्या करता है कि उसको डराने की कोशिश करता है और खुद ही पीछे हट रहा होता है। कुत्ते के ऊपर एक स्क्रीन पॉपअप होती है सिस्टम की, और उसमें लिखा आता है उस कुत्ते के बारे में डिटेल सारी। उसमें लिखा होता है कि जो एक कुत्ता है लेवल 1 का हेड डॉग है, उसका नाम है, और ये सबसे लोएस्ट मॉन्स्टर है इस दुनिया के अंदर, और ये एक मेल है। तभी हमारा एक और सिस्टम पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है अगर तुम इस मॉन्स्टर को मार दोगे तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे कि तुम अपना लेवल अप कर सकते हो। तभी जो हमारा एमसी बोलता है ये सब क्या है, क्या मैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में आ चुका हूँ गेम की तरह। तभी हमारा जो कुत्ता होता है भाई उसकी गर्दन पर अटैक कर देता है। ये सब सोच ही रहा था एमसी। तभी हमारा सीन आता है कि जब दुनिया में नहीं आता एमसी तो ये अपनी पुरानी जिंदगी में था, तब दिक्कत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी लेजियो की तरह उठता है, जो कि जैसे कि तुम लोग भी हो, लेजियो की तरह बिल्कुल उठता है और पासियाँ लेता है। उसके बाद बताया जाता है कि जो हमारा एमसी है वो अभी अपनी मिलिट्री की सर्विस को ख़त्म करके आया है। मिलिट्री की सर्विस देनी होती है कोरिया वगैरह में, तो वहाँ से हटाया भी। और तभी हमें उसका नाम दिखाया जाता है रियू हान बिन, उसकी मिलिट्री यूनिफॉर्म पर। और वो बताता है कि जो मिलिट्री की सर्विस है 3 महीने पहले ही ख़त्म हुई है और वो अब नॉर्मल लोग की तरह सोसाइटी में रहने आया है। और वो 3 महीने से लेजियो की तरह अपने टाइम को काट रहा है, यानी ज़िंदगी चांस से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। 2 साल यानी मिलिट्री में काम कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर नॉर्मल लोग क्या होते हैं कि अगर मिलिट्री में जाएगा सिंपल सी बात है उसके अंदर डिसिप्लिन हो जाता है बिल्ट। बट हमारा जो एमसी है वो बहुत लेजी है तब भी, उसके बाद भी। और ये बोरिंग, ये यही बोरिंग है और यही उसकी रियलिटी है। और तभी हमारा एक सीन आता है कि चिप्स खा रहा होता है, लेकिन तभी स्मोक आती है उसके चेयर के नीचे से और वो उसको खा जाती है, यानी गायब ही कर देती है उसको घेर के। और वो हमारा एमसी वहीं से गायब हो जाता है चिल्लाने के साथ। और तभी हमें दिखाते हैं चेयर खाली पड़ी। तभी फिर एक आवाज़ आती है, चूजन वन जो जितने भी हैं उनको गैदर कर दिया गया है एक हॉल के अंदर। और तैर एमसी को दिखाया जाता है जो कि आगे खोलता और बोलता है क्या मैं मर चुका हूँ। तभी वो आवाज़ आती है, जो अनाउंसर होता है वहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन आवाज़ आ रही है यहाँ पे 7 बिलियन कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया गया है जो कि चूजन मैन है। और तभी एमसी मैडम सोचता है इसकी आवाज़ है और क्या ये गॉड है, पर मुझे दिख नहीं रहा कुछ। तो वही आवाज़ बोलती है कि चूजन जो कैंडिडेट्स हैं उसमें से उनको ट्रांसमिट किया जाएगा। तभी एमसी सोचता है उनमें ये सब क्या बात हो रही है यहाँ पे, और ये ट्रांसमिट करने की क्या बात हो रही है। तो आवाज़ होती है वो बोलती है यहाँ पे जितने भी जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रांसमिट किया जाएगा। तभी ये हमारा एमसी सोचता है कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर एक कोई पर्सन बोल रहा है। तभी जो वो आवाज़ होती है वो बोलती है यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं वो उनको चाहे समझे ना समझे बट चूजन के लिए टेस्ट, जो प्रीवियस चूजन बनते उन्होंने जो टेस्ट देंगे तुम्हारा। और तभी वो जो आवाज़ होती है वो समझ जाती है कि अभी इन्हें ट्रांसमिट किया जाएगा। तभी हमारे एमसी पर एक रोशनी आके तेज़ी से पड़ती है और हमारे चिल्लाने के साथ ही तभी वो जो आवाज़ बोलती है ये क्या गलती हो गई मेरे से। और तो एमसी बोलता है क्या मिस्टेक। और तो यार एमसी जो होता है किसी वॉइड की जगह पे वो चला जा रहा है और उसके साथ ही जो आवाज़ होती है फिर से बोलती है। तो चूजन वन की जो नंबर जो कैंडिडेट्स हैं जो कि एक वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं वो 398 है। जो हमारा एमसी है यानी रुहाविन है वो हेल डॉग को मार रहा था, जिससे फाइट का सीन पे पुराने पे दिखाया जा रहा होता है। और तभी वो दिखाते हैं कि जो हमारा एमसी है पत्थर से बड़ा सा उठा के उसी कुत्ते में दिए जा रहा है, धैड़ धैड़। तभी वो जो हेल डॉग होता है वो मर जाता है और फिर वहाँ पे लिख के आता है, स्क्रीन पॉपअप होती है कि जो तुमने हेल डॉग है लेवल 1 का तुमने उसे मार दिया और तुम्हें तेरा एक्सपीरियंस मिला है। तभी बोलता है यही दुनिया की सच्चाई कि मुझे यहाँ पे मारना होगा इन लोगों को। तभी बोलता है कि मेरी लाइफ का क्या होगा और मेरे पेरेंट्स का। तभी वहाँ पे एक और सीन दिखाते हैं कि जो एक मॉन्स्टर का मुंह दिखाया जाता है और अब मेरे संग क्या होगा। हमारा एमसी बोलता है और चिल्ला रहा होता है कि मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है और अभी मेरे को 3 ही महीने हुए थे मेरे को डिस्चार्ज मेरी मिलिट्री की लाइफ से, और अब मैं यहाँ पे आके फंस गया हूँ। अभी तक मैंने इवन डेट या फिर गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई थी। वैसे तुम लोगों ने भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, तुम भी सिंगल ही देख रहे होगे तब। वाइज मी, मैं ही क्यों लेकिन। तो यहाँ पे एक सिस्टम पॉपअप होता है यानी स्क्रीन पॉपअप होती है और उसके अंदर बोलते हैं कि चांस ऑफ सर्वाइवल योर करंट कैपेबिलिटीज़, जो आपकी करंट कैपेबिलिटीज़ है वो 5% चांस है कि तुम सर्वाइव कर पाओगे इस दुनिया में। तो बोलता है क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो। और तभी वहाँ पे लिख के आता है ये लोग मेरी जो कॉन्शियसनेस को क्या टेस्ट कर रहे हैं कि मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं। तो स्क्रीन पॉपअप होती है और वो बोलती है क्या अपनी ज़िंदगी का ख़त्म करना चाहते हैं। तो आराम से बोलता है क्या ये पागल लोग हैं,
मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़त्म करूँगा। तभी हमारा एमसी मन में सोचता है मुझे खुद को शांत करना होगा। तभी वो एमसी हमारा सोचता है मन में कि अगर वो मुझे किडनैप करके यहाँ पे प्लान करके यहाँ पे मुझे भेजा है तो मुझे घर वापस भेजना तो नहीं चाहेंगे अगर मैं मर जाऊंगा, मुझे पसंद आए या ना आए। पर अगर यहाँ पे मैं सर्वाइव नहीं कर पाया तो यही मैं मर जाऊंगा, यही मेरा एंड ऑफ लाइफ है। पर अभी के लिए मुझे अपने आप को सर्वाइव करके रखना होगा और यहाँ पे जीने का जरिया खोजना होगा। जो चूजन वन प्लेयर है यानी हमारे एमसी है उसके अंदर विल पावर की फाइटिंग स्पिरिट जागी है और इससे हमारे एमसी को बूस्ट मिलता है। ये हमारा सिस्टम पॉप के वक्त कहता है। तो यार एमसी के सामने एक और सिस्टम पॉप होता है और उसके अंदर लिख के आता है कि आप प्लीज एक सेलेक्ट कीजिए स्किल को। पर उसमें हमारा एमसी क्या सोचता है मैं हमेशा तो अपने खाली हाथों के साथ तो फाइट नहीं कर सकता हूँ ना। और ये मुझे कह रहे हैं कि क्लास को पिक करें तो स्कूल को यानी पिक करें स्किल को। तो हमारे एमसी के सामने ढेर सारी क्लासेस आती हैं यानी कि फाइटिंग के लिए, जैसे कि वॉरियर और मैजिशियन, हीलर, मैजिशियन शॉर्ड। तो हमारा एमसी उसमें सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस कॉम्बैट के लिए चूज करता है, जिसमें से सिंपल सी सबसे बेस्ट होता है मैजिशियन। वो मैजिशियन को चूज करता है बट वहाँ पे लिख के आता है कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इसे चूज कर सकें, आप कैपेबिलिटी लूज करते हैं। तभी हमारा एमसी मन में सोचता है क्या मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, ये भी क्या मैटर करती है। देन शॉर्ट मैजिक को चूज करता है बट भी उसके लिए भी वो रिजेक्ट हो जाता है और उसके पास भी वही सेम रीजन होता है कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस क्लास को चूज कर सकते हैं। तो फिर वो हीलर को चूज करता है। हीलर के लिए भी वही दिक्कत आती है कि आपके पास वो भी रिजेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस क्लास को चूज कर सकें। और हमारा एमसी कहता है पर हीलर के लिए मुझे पता था मेरे संग ऐसा ही होगा। और तभी फिर लास्ट ऑप्शन बचता है वॉरियर का। फिर वो वॉरियर को चूज ही करना पड़ता है, जिसमें फिर उससे पूछते हैं कि आप वेपन सेलेक्ट करिए। तो बिगनर वेपन में वो एक सॉर्ड को बिगनर वेपन में वो एक लॉन्ग डिस्टेंस, सिंपल सी बात है उसको कोई मैजिशियन तो नहीं चूज कर पाया बट उसने फिर सोचा कि स्पीयर को चूज करता हूँ। उसने स्पीयर को चूज किया बट उसको मिलती है शॉर्ट और जिसको देख के तो एमसी का मुंह ही उतर जाता है पूरी तरह से। और वहाँ पे फिर से सिस्टम पे एरर लिख के आता है। तो मेरा सिस्टम फिर से कहता है ये गलती। तभी एमसी को याद आता है जब इसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था तब वो सिस्टम बोला था यहाँ पे मिस्टेक हो गई और कुछ एरर आ गया आपके सिस्टम में। जो डेवलपर होता है उसकी आवाज़ में यही आवाज़ बोल रही है। तो यहाँ बोलता है कि मेरे सिस्टम में ही एरर आना था क्या, और हर चीज़ में एरर आ रहा है। अब मैं इनकी जो ये चाहते हैं बास्टर्ड्स, मैं वो वैसा नहीं करूँगा। यानी कि जो हमारा एमसी है वो सिस्टम को गाली दे रहा है अच्छे खासी तरह से। तभी हमारा एमसी बोलता है ठीक है, अब मैं इस खाली हाथ से बढ़िया है कि पत्थर से मारने से बढ़िया कि अब तो कुछ ना कुछ तो है मेरे पास कम से कम लड़ाई के लिए। अब मैं मरना तो नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे फाइट तो करनी होगी। हमारा एमसी स्वॉर्ड को चलाने की प्रैक्टिस करता है बट स्वॉर्ड को जब भी वो स्विंग करता है वो इतनी हैवी होती है कि वो स्विंग ही नहीं कर पा रहा था उसे ढंग से और ना ही उसे प्रैक्टिस कर पा रहा था। इसी वजह से वो गिर जाता है और हार मान लेता है रोते हुए, गंदा सा चेहरा बना के। तो 7 दिन हो गए हैं जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ और मैंने जो ये सिस्टम है इससे मुझे कई बार पूछा कि मैं अपने घर कैसे वापस जा सकता हूँ, पर हर बार हमारा जो सिस्टम है वो साइलेंट ही रहता है। और ये सिस्टम का बग है या पता नहीं क्या है। और मुझे यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए तो सिर्फ एक ही काम है कि मुझे फ़ाइट करना है और ज़िंदा रहना होगा। उसके लिए मुझे ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे फ़ाइट करनी होगी। और तभी हमें सीन दिखाते हैं कि जो ये हमारा एमसी होता है ये गाली दे रहा होता है हेलडॉग को, बोल रहा है तू भाग कैसे रहे यहाँ से। और इनके पास दिमाग भी है क्योंकि जब भी मैं शॉर्ट स्विंग कर देता हूँ उसके बाद ही अटैक करते हैं मेरे पे। तो इनके पास दिमाग भी अच्छा खासा यूज़ कर लेते हैं ये डॉग्स कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है मैं उससे फाइट कर रहा हूँ। मैंने एक बात उनसे नोटिस करी है कि जो ये स्पीसीज है हेलडॉग की, या हर बार जब भी मैं इन्हें मारता हूँ तो हर बार जो अगला डॉग जो आता है यानी जो मॉन्स्टर आता है उसका लेवल भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे मेरा यानी स्टैट्स बढ़ते जा रहे हैं डॉग्स का भी लेवल बढ़ता जा रहा है और स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। तब यार एमसी उस कुत्ते को मारता है लेकिन कुत्ते को नहीं लगती, लेकिन जमीन पे लगती है, जिससे कुत्ता डर भी जाता है और गुस्सा भी जाता है। और हमारा एमसी गंदी शक्ल बना के बोलता है मुझे पता है मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है शॉट चलाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मार ही सकता हूँ। और ज्यादा शॉट घुमाता है और खिंचा के मारता है, उसकी आर पार हो जाती है और बीच में से हमारा जो हेलडॉग मॉन्स्टर होता है वो कट जाता है। तो फिर सिस्टम पॉपअप होता है और उधर लिख के आता है कि जो हेलडॉग लेवल 2 का था तुमने उसे मार दिया और तुम्हें 22 एक्सपीरियंस मिलता है और करंट एक्सपीरियंस है तुम्हारा 262। अगला लेवल अप करने के लिए तुम्हें 280 पॉइंट्स चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। हमारी रूहाबिन की जो सिस्टम स्क्रीन होती है उस पर डैशबोर्ड पे दिखाता है कि जो उसकी क्लास है वो शॉर्ट्समैन है और उसकी स्किल्स हैं स्टैप। उसकी स्ट्रेंथ दिखाई जाती है जो 23 है, हेल्थ 19 और रिकवर जो एचपी है रिकवर है वो 40 है, डिफेंस 14 है, विजन 5 और डिक्सटर्टी वो 7 है, स्पीड 8 है। और यहाँ पे लिख के आता है तभी वो आराम से बोलता है मैं आखिरकार मेरे को एक स्किल मिलती है जब मैं लेवल 2 पे पहुंचा हूँ। मेरे पास भले ही कोई प्रॉपर स्किल नहीं है मैंने सीखी है जो शॉर्ट को मैं हैंडल कर सकूं, बट जो मेरी जो स्टैप स्किल है वो इजी अच्छी खासी है और मैं अच्छे से स्टैप कर लेता हूँ किसी मॉन्स्टर में। करते हुए ये भी देखा है कि जो हमारे हेलडॉग का जो मीट होता है सिस्टम में उसे बता रहा होता है इस वर्ल्ड में जो मैं हेलडॉग का मीट है उसके अंदर अच्छे खासे अमीनो एसिड्स हैं। अगर मैं इसे कुक करके आऊँगा काफ़ी अच्छा रहेगा मेरी हेल्थ के लिए। और जो हेलडॉग का जो ब्लड है उसे मैं पानी के रूप में पी सकता हूँ जिसके अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स हैं, अच्छे से मिनरल्स भी हैं जिससे मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। और इस दुनिया में हेलडॉग को परफेक्ट फूड भी कह सकते हैं, पर इनका जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है और जो इनका मीट है काफ़ी रबरी भी है। हमारा एमसी देखा जाता है कि जो उनका मीट खाया जा रहा होता है, पर इनके जो टीथ और क्लॉज है इनका कोई यूज़ नहीं है, वो एक समय के बाद खराब हो जाते हैं।
जिससे हमें पता चलता है ये प्लेस डेफिनेटली आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। और हमारा एमसी बोलता है कि जो किडनैपर होगा, जो जिसने भी मुझे यहाँ पे भेजा है, वो उसका डेफिनेटली कोई एक रीज़न होगा जिसने यहाँ पे मुझे भेजा है। बिना भी रीज़न के कोई मुझे यहाँ पे थोड़ा भेज देगा और यहाँ पे मुझे फेंक देगा। तो अभी फिर से हमारी जो आवाज़ को दिखाया जाता है, जिसने यानी कह सकते हो एक ये जो आर्टिफिशियल अगर ये वर्ल्ड क्रिएट किया गया तो इसका जो डेवलपर होगा उसकी आवाज़ कोई दिखाया जाता है जो बोल रही होती है। इससे मैं डेवलपर की आवाज़ बोलूँगा अगली बार। तो मैंने आखिरी बार सुना था कि यहाँ पे 7 विलेन कैडेट्स थे, जिसमें से मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी सब कहाँ है। मैं ही अगर चूज़ करूँ यहाँ तभी एमसी के सामने एक सिस्टम पावर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस जगह को लीव कर सकते हो, रॉक माउंटेन्स को। जब तुम 5 लेवल के पे पहुँच जाओगे तो तुम और दूसरे चूजन वन से मिलोगे। तो मैंने सोचे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है ये रॉक माउंटेन है तो क्या। फिर हमें यहाँ की यानी जो लोकेशन की पूरी जानकारी दी जाती है। रॉक माउंटेन्स की स्टार्टिंग जोन होता है ये, जिसे सेफ जोन भी कहते हैं। यहाँ पर लोअर लेवल के जो मॉन्स्टर्स होते हैं यहाँ पे डेथ रेट काफ़ी कम होता है, जिससे कि कोई बंदा मरेगा नहीं जल्दी और एक्सपीरियंस को अच्छा खासा मिल जाता है, एफिशिएंट लेवल पे मिलता रहता है। और यहाँ पे क्या है कि जो हेल डॉग्स होते हैं यही आते हैं ज़्यादातर, और यहाँ पर बंदा 5 लेवल तक ग्रो कर जाता है। ठीक है, 5 लेवल तक ग्रो कर जाएगा। फिर उसके बाद और इसमें ये भी होता है कि जो स्टैट है जो मॉन्स्टर के साथ मैच होता रहेगा। जब जिस हिसाब से स्टैट रहेगा उस हिसाब से मॉन्स्टर का लेवल भी रहता है डिफिकल्टी का। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से 5 लेवल करना होगा। तुम इस यानी जो स्टार्टिंग जोन है रॉक माउंटेन से यहाँ से निकल जाओगे तो हमारी एमसी का दिमाग खराब हो जाता है। वहाँ पे बोलता है अगर मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, एक सेकंड, तो एमसी जो बोल रहा है सोचता है फिर कि क्या ये इतनी देर से मैं जहाँ पे जी रहा हूँ ये एक दूसरा वर्ल्ड है, यानी ये स्टार्टिंग वर्ल्ड है जहाँ पे मैं हूँ अभी। और यहाँ से मुझे अगर निकलना है तो मेरे को अपना 5 लेवल करना होगा, जिसके बाद मैं दूसरे वर्ल्ड में जाऊँगा जहाँ पर मेरे को 20 लेवल करना होगा। और फिर उसके बाद 20 लेवल के बाद ही मैं अपने घर वापस अर्थ पे जा पाऊंगा, ट्रांसपोर्ट होगा वापस से। यानी कि जो रियल फाइट होगी मेरी वो 20 लेवल के बाद से शुरू होगी। लेकिन तभी हमारे ऐसा होता है कि तभी फिर से एरर दिखाया जाता है। तो इसका मतलब मैं सही था, जो हेल डॉग्स हैं वो समय के साथ स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मेरे स्टैट्स बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से जो डिफिकल्टी का जो कहें तो डिफिकल्टी लेवल या फिर बोले तो कि जो मॉन्स्टर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मुझे फाइट करने में हार्डशिप्स हो रही हैं। तो मुझे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना लेवल 5 करना है और इस वर्ल्ड से स्टार्टिंग जोन से लीव हो जाऊंगा मैं। इसके बाद जो हमारा एमसी होता है वो क्या करता है, हेल डॉग से फाइट करने लग जाता है और उसको हंट करने लग जाता है, उनको गाली देके। और क्योंकि हेल डॉग्स स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं उसी के साथ मुझे उन्हें मारने में भी दिक्कत इतनी नहीं हो रही कि मैं भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। तभी वहाँ पे सिस्टम होता है, फिर लिखा आता है यू हैव गेन 22 एक्सपीरियंस। तुम्हें 22 एक्सपीरियंस मिला है, तुमने मॉन्स्टर को मारा। तुम्हारा जो करंट एक्सपीरियंस है 280। तो इसका मतलब हमारे एमसी का लेवल अप हो गया है और उससे की स्किल भी मिलती है, साइड स्लैश स्किल। और वो जो हेल डॉग्स होता है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। अब लेवल 3 का आता है। वहाँ पे जो हेल डॉग होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है। उसने अटैक करा होता है एमसी के पीठ पर, जिसके से उसे इंजर्ड हो जाता है। और फिर भी लेकिन हमारा एमसी हार नहीं मानता है और उसको मार देता है और मार के उसका मीट खाता है और सोता है और फिर फाइट करने लग जाता है और फिर इंजर्ड होता है, फिर मारता है, फिर सोता है, फिर इंजर्ड होता है। यानी ये कंटिन्यूस चलता रहता है। खाना पीना लड़ना सोना यही चलता रहता है। हमारे से फाइट करता रहता है और एंड द एंड वो मार के आखिरी में 4 लेवल को भी तभी लिखा था यू हैव 81 एक्सपीरियंस गेन किया आपने और 4 लेवल क्रॉस करके आप 5 लेवल पे पहुंचने वाले हैं, लिख के आता है। और 27 डे पे वो ये कर भी लेता है, जिसकी वजह से उसका लेवल जो अप होने वाला होता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने 3 स्किल भी यहाँ तक की सीख ली है, स्टैब, साइड स्लैश और वर्टिकल स्लैश। और हमारा एमसी बोलता है इसके साथ ही मेरी बॉडी में भी चेंजेस दिख रहे हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है और मेरी फिजिक भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेस्ट हो गई है, काफ़ी अच्छी हो गई है। जहाँ पे पहले मैं अपने दोनों हाथों से शॉट को स्विंग नहीं कर पा रहा था, अब उसी को मैं एक हाथ से भी स्विंग कर पा रहा हूँ बहुत ईजीली। और इस वर्ल्ड में मेरे हार्ड वर्क के रिजल्ट तो दिख ही रहे हैं मुझे। पर तभी हमारे एमसी के संग स्कैम होता फिर से, जहाँ पे फिर से एरर हो जाता हमारे सिस्टम का, हैंग हो जाता हमारा सिस्टम। मान लो जो हमारे एमसी का सिस्टम है वो पूरा हैंग हो जाता है। और थर्ड एमसी सोचता है, वहाँ पे दिखता है कि जो हमारे एमसी का जो लेवल 4 होता है वहीं पे अब लेवल 1 हो जाता है और हमारा एमसी को पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है वहाँ पे। तो हमारा एमसी बोलता है नहीं मजाक कर रहे होंगे लोग, तो ये सिर्फ थोड़ा बहुत बग आ गया होगा। पर वो ध्यान से देखता है तो सही में उसका जो लेवल होता है वो 1 होता है, लेकिन उसके जो स्टैट्स होते हैं वो सारे स्किल होती है वो सब तो नॉर्मली रहती है। वो विंडो पे जब अपनी देखता है तो बाकी सब तो ठीक होता है, बस उसका लेवल 1 हो जाता है और जिसकी वजह से उसको पूरा सदमा लग जाता है गंदी तरह से। तो फिर हमारा एमसी खुद को काम डाउन करता है और शांत करके अपने मन को फिर बोलता है कोई बात नहीं, मेरे को फिर से 1 लेवल से स्टार्ट करना है। इसका मतलब जो मेरी स्किल्स है वो मेरे पास है, इसका मतलब मेरे लिए आसानी होगी क्योंकि जो मॉन्स्टर भी होगा वो भी 1 का ही होगा, ये मैं बहुत आसानी से पार कर लूंगा। हमारा एमसी ये सोचता दिमाग लगाता है कि जो मॉन्स्टर का जो लेवल होगा वो 1 होगा और मेरे स्टैट्स काफ़ी पावरफुल हैं तो मैं जीत जाऊंगा बहुत आराम से। पर कैसे भी ऐसा नहीं होता है। जो मॉन्स्टर का लेवल होता है वो 1 जरूर दिखा होता है पर वो स्पेशल हेल डॉग लेके आता है इस बार लेवल 1 का, और जो कि जो मॉन्स्टर होता है काफ़ी पावरफुल होता है। जो हेल डॉग्स का लेवल जो यानी मॉन्स्टर का लेवल होता है वो भी बढ़ता जा रहा होता है जैसे जैसे एमसी के जो स्टैट्स पॉइंट इंक्रीज हो रहे थे। और जो हमारा एमसी है वो कंटिन्यू फाइट करता रहता है और उसका लेवल फिर से लेवल 4 से फिर 1 हो जाता है और फिर आराम से रुकता नहीं है, फिर भी फाइट करता रहता है। और ये जो साइकिल है ये चलती ही जा रही थी और चलती ही जा रही है। बोलता है जिसके से हमारा एमसी पूरी तरह से भाई क्या बोले कैसे मेंटली
अनस्टेबल हो जाता है कि भाई ऐसे कौन ही होगा जो कि कब तक फाइट करता रहेगा। यहाँ पे हमारा एमसी फिर से होता है, मैं हेल डॉग्स को किल करता जा रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ, और जो मॉन्स्टर है उनको भी वो भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और मुझे एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है। तो एमसी बोलता है हाँ मुझे पता है 77 एक्सपीरियंस लेफ्ट बचा है लेवल 5 करने के लिए, और 77 जो नंबर होता है वो काफ़ी लकी होता है, यानी इस बार तो काम कर ही जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। और जब मेरे एमसी बोलते हैं मैं पूरे 7 सालों से यहाँ पे जी रहा हूँ और हेल जैसी दुनिया में सर्वाइव कर रहा हूँ, और मैं जो हमारा लेवल है 1 to 4 की एंडलेस साइकिल में जी रहा हूँ। यहाँ पे मेरी एज भी नहीं बढ़ रही है, चूजन 1 की जो एज होती है वो भी नहीं बढ़ती है, और जो रिकवरी एबिलिटी है यहाँ पे वो एक ही दिन में मेरी सारी इंजरीज को हील कर देती है, और मैं फिर से मेरा जो लेवल है वो बना जाता है डिक्रीज हो गए, पर मेरे स्टैट्स वही रहते हैं, और मैं कोई और नई स्किल नहीं सीख पाया हूँ, सिर्फ 3 स्किल के अलावा वही 3 स्किल के अलावा मेरे पास कोई और स्किल नहीं होती है। स्टैब, साइड स्लैश एंड वर्टिकल स्लैश, उन 3 स्किल्स के बलबूते पर ही मैं सारे के सारे मॉन्स्टर से फाइट कराता हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं बड़ा सा मॉन्स्टर आता है हड्डी वाला, या बोले तो बोन्स मॉन्स्टर होता है एक तरह से, जो कि क्रॉल करते हुए ऐसे होता है। काफ़ी आज मैं लकी हूँ, जैसे जैसे मेरा जो हेल डॉग्स का जो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं उसी हिसाब से मेरे जो स्टैट्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं अच्छे खासे। जो सिस्टम है चूजन उनको स्ट्रॉन्गर करता है, बट तो एमसी बोलता है कि यहाँ पे ये बंदा मुझे पक्का किल करने के लिए आया, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी डेड है तो इसे मैं कैसे मार सकता हूँ। पर फिर यहाँ जो एमसी होता है वो बोलता है वेल सेम, ऐसे ही सेम रहेगा क्योंकि मैं भी अब मर ही चुका हूँ। तो यहाँ एमसी की एकदम क्रीपी सी स्माइल दिखाई जाती है, और फिर हमारे को सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डेवलपर होता है उसी का सीन दिखाते हैं, जो कि वहाँ पे जो चूजन वंस होते हैं उनको जो ट्रांसमिट किया गया होता है उनको सेटल करा होता है उनके वर्ल्ड को। जैरन करके जो एक बंदा होता है उसके जो वर्ल्ड होता है वो 5th लेवल पहुँच जाता है और उसको भी दूसरे वर्ल्ड में भेजा जा रहा होता है। जो बंदा होता है डेवलपर वहाँ पे अंगड़ाई लेते दिखाते हैं और बोलता है टाइम हो चुका है। काफ़ी सारे जो बंदे हैं वो यानी प्लेयर्स हैं वो उनको 1-1 साल भी लग रहा है इस 5 लेवल को क्लियर करने में। इस बार काफ़ी सारे यूजफुल प्लेयर्स भी होंगे जो कि इस लेवल को क्लियर करेंगे। तो जो डेवलपर होता है वो देखता है कि एक जो डिस्पोजल में एक वर्ल्ड देखता है जो कि टूटा हुआ होता है, और वो काफ़ी सस्पिशियस सा होता है, जिसमें हमारे एमसी का ही वो वर्ल्ड होता है रियूहान बिन, और करंटली ये लॉगेड होता है थेलेना वर्ल्ड के अंदर ही। हमारे एमसी को दिखाते हैं जहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या मैं घर वापस आ चुका हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं उठना चाहता, मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ। तभी आवाज़ आती है डिंग डिंग डिंग, और बहुत तेज़ी से आती है, बहुत ऊँची ऊँची। क्या आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं? तभी हमारी एमसी की आँख खुलती है और वो सपने में होता है, और वो देखता है वो कहाँ पे क्लिक करने वाला था। तभी वो अचानक से हट जाता है और फिर वो देखता है वो कहाँ पर है। फिर वो तभी बोलता है अब 10 साल हो गए हैं जो कि मैं हेल डॉग्स को किल कर रहा हूँ, और इतने ऊपर से गिरने के लगता है मैं सरवाइव कर गया एक और दिन। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मैं मरा नहीं, सही है, और मैं फिर से लेवल 1 पे आ गया। ये सही में एक ट्रॉमेटिक चीज़ है। क्या मैं सही में कह सकता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी जी भी रहा हूँ? क्या मैं यहाँ से क्वाइट कर दूँ और इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ? तभी आराम से उस पर क्लिक नहीं करता, उसको हटा देता है। मैं काउंटलेस टाइम कर चुका हूँ कि यहाँ पे 4 to 1, 1 to 4 का साइकिल चलता जा रहा है लेवल का, परफेक्ट लेवल पे नहीं पहुँच रहा हूँ। क्या मैं सही में अपने घर पहुँच ही पाऊँगा? मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, अगर मैं मरने ही जा रहा हूँ तो ये बेटर रहेगा कि मैं एक और मॉन्स्टर को मार देता हूँ। तभी हमारा एमसी एक और मॉन्स्टर हेल डॉग पर काफ़ी बड़ा जो होता है, काफ़ी ऊँचे लेवल का, उसको मार देता है। 10 साल यहाँ पे फंसने के बाद मैंने अपने दिन गिनने ख़त्म कर दिए थे कि मैं 10 साल तक गिनता रहा था टाइम, उसके बाद से मैंने गिनना ही बंद कर दिया, और मैं पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पे अटका हुआ हूँ। 5 साल और 7 साल, और कितने सालों तक यहाँ पे अटका रहूँगा। 5 साल, 7 साल और कितने सालों तक मैं यहाँ पे अटका रहूँगा। और यहाँ पर मैंने एक हॉबी भी अपनी डेवलप करी है। अकेले सर्वाइव करना एक आसान टास्क नहीं है बिल्कुल भी, इतने हार्श एनवायरनमेंट में जीना बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर लेज़ी रहना ये तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं अपनी सिचुएशन को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ मैं सिचुएशन में ढल जरूर सकता हूँ, और वो चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं सिचुएशन में कर सकता हूँ। मैंने यहाँ के रॉक्स और बोल्डर से और बोन्स से मिला के एक हाउस भी बिल्ड किया, और यहाँ पे डे बाय डे मैं अपने लाइफ को जी रहा हूँ। और तभी मेरा एमसी कहता है कितना अच्छा वेदर है आज के दिन। वैसे वेदर तो हमेशा ऐसा ही रहता है यहाँ पर, मैं और अपनी ज़िंदगी इस रेज के साथ नहीं जीना चाहता। तो यार एमसी को दिखाते हैं, एकदम खुश हो जाता है मॉन्स्टर को देख के, और मॉन्स्टर क्या करता है, हमारा एमसी हंस रहा होता है और वहाँ पे मॉन्स्टर उस पर अपने क्लॉ से बड़े से पंजे से अटैक कर देता है। पर हम तभी दिखाते हैं कि वो जो अटैक होता है लग जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं जब धूल मिट्टी हटती है तो जो मॉन्स्टर होता है उसका हाथ कट चुका होता है, और हमें कहता है 3 साल, ये जो मैंने अपना घर बनाया है उसको मुझे बनाने में पूरे 3 साल लगे हैं, और
तुमने ये तूने कोशिश भी कैसे कर दी कि तुम इसे आके तोड़ सकते हो। मैं जानता हूँ कि थोड़ा छोटा है, क्यों ना इस बार मैं थोड़ा बड़ा पहले से ही बना दूँ तुम्हारी बोन से। तभी हमारा एमसी बोलता है, बड़े हेल डॉग्स अपीयर होने लगे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं और इनका स्वाद भी अच्छा नहीं होता है। तुम यहाँ से बहुत ही तेज़ी से भाग भी सकते हो कि तुम्हारा साइज़ बड़ा भी है, उसके बावजूद भी तुम बहुत तेज़ी से भाग सकते हो यहाँ से। पर कंटिन्यूसली हंटिंग से अब इनको हराने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। एक बार इन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिया बड़ा सा, तभी वो मॉन्स्टर जो होता है बड़ी सी ड्रैगन ब्रीथ को हमारे एमसी के ऊपर फेंक देता है। तभी हमारा एमसी देखता है, क्या, और तूने स्टार्ट भी कर दिया वो भी इतने बड़े स्टैक के साथ। तभी वो अटैक जो जाके सीधे की सीधा एमसी पर लगता है, जिसको देखे तो मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि इस बार तो ये मर ही गया होगा। बट तभी हमारा मॉन्स्टर भी देख के कंफ्यूज हो जाता है और तभी हमें दिखाते हैं कि इस मॉन्स्टर के इस अटैक को डॉच करना, ब्रीथ स्किल के डॉच करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी बड़े लार्ज एरिया पे अटैक करती है। इससे तो भाग तो मैं सकता नहीं हूँ, बट इसको मैंने झेल के अपनी बॉडी को इतना स्ट्रेंथन कर लिया है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने कोशिश भी कैसे करी कि तुमने मेरे बाल जलाने की, एक तो यहाँ पे हेयर सैलून भी नहीं है, बाल काट सकूं। तभी जो मॉन्स्टर होता है हेल डॉग, वो फिर से रैपिड कास्ट करता है थंडर बोल्ट, लाइट और फायर मैजिक का, तीनों को एक साथ मिला के। और तभी ये जो अटैक होता है हमारा एमसी बोलता है, अगर ये अटैक मुझे लगा तो काफी पेनफुल होगा मेरे लिए इसको संभालना। पर तभी हमारा एमसी क्या करता है, जमीन में अपनी स्वॉर्ड को घुसा के और जमीन से ही एक दीवार खड़ी कर देता है पूरी की पूरी, और जो सारे के सारे अटैक होते हैं वो जाके उस दीवार में लगते हैं। और वो अटैक को फिर वो बॉल को भी हमारा एमसी एक कट में, स्लैश में उसे काट देता है। और फाइनल अटैक के लिए वो क्या करता है कि जो अपने तीनों अटैक होते हैं, जो स्किल्स होती हैं, उनको इकट्ठा करता है और उसको हमारे मॉन्स्टर पे मार देता है। पर तभी दिखाते हैं कि हमारा एमसी कूदता और सीधे जाके उस मॉन्स्टर पे एक स्लैश लगाता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास एक शॉर्ट टैलेंट है, शॉर्ट्समैनशिप का टैलेंट है, पर जो मेरे पास स्किल्स हैं उनका भी जो कोई लेवल है इतना खास अच्छा इंक्रीज नहीं हुआ है। बट मैंने उनकी प्रैक्टिस 100,000 बार और इवन हजारों बार करी है, 10,000 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करी है, इसको यूज़ किया है, जिसकी वजह से इन तीनों जो अटैक है मेरे पास यानी स्किल्स है, इसकी मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। और मैंने इन तीनों को कंबाइन करके एक अटैक करता हूँ, जिसका एक ग्रॉस इम्पैक्ट होता है, और इसे ट्रिपल क्रॉस अटैक कहते हैं, उसने नाम रखा है। ये कोई स्किल तो नहीं है, बट एक मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए अगर ये किसी पे पड़ जाए तो ये एकदम परफेक्ट है। और मैंने एक और दिन सर्वाइव कर लिया। तभी हमारा सीन आता है कि वही डेवलपर जो हमारा एमसी के ब्रोकन वर्ल्ड को देखता है, रिहान बिन, करेंटली लॉगेड, दिखाता है कि करेंटली वो इस वर्ल्ड के अंदर है, थेलेना रत्ना के सेफ जोन के अंदर, या कहें तो स्टार्ट जोन में। क्या ये बच्चा यहाँ पे बग के से अटक गया इस समय में? पर ये अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये कैसे जिंदा भी कैसे है? पर मैं अभी 5th जनरेशन ऑपरेटिंग जरेना रत्ना को कर रहा हूँ, और फोर्थ मैं रोहा रत्ना को कर रहा हूँ, और थर्ड भी कर रहा हूँ। तभी अब वो जो डेवलपर होता है शॉक में आ जाता है, क्योंकि इस वर्ल्ड को जब से इसमें एमसी रह रहा है इसको 22 साल हो चुके हैं, और इस बात के लिए वो अपने हाई रेप्स को कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, और ना ही वो उसको मार सकता है। बोलता है आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? पर तभी और एमसी के स्टैट्स देखता है जो कि लेवल 4 के ही होते हैं। ये देख के तो वो भी शॉक हो जाता है कि वो 22 साल तक कैसे सर्वाइव कर गया 4 लेवल के और इन स्टैट्स के थ्रू बेकार से। तभी वो एक क्रीपी स्माइल देता है और इसी के साथ वो कहता है एक तरीका है ये इससे डील करने का। तभी हमारा सीन फिर से एमसी पे आता है, जो कि मीट खा रहा होता है मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के और बर्न कर रहा होता है मीट के मॉन्स्टर को। वो कहता है कि मैं हमेशा की तरह लेवल 4 पे पहुंच जाता हूँ। वो तभी अपने स्टैट्स पे देखता है, जहाँ पर एक्स्ट्रा स्टैट्स भी होते हैं, जो उसके एक्चुअल स्टैट्स हैं उसके नीचे प्लस करके लिखे होते हैं। अगर आपको स्टैट्स देखने तो देख लो भाई, उसमें पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। आई वंडर अब मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ मुझे खुद भी नहीं पता है, पर मेरा लेवल अभी भी 4 ही है। मुझे कुछ टेस्टी खाना है और कुछ लोगों से भी मिलना है, और पता नहीं मैं कितना यहाँ पे जीऊँगा ऐसे, और मैं कब तक ऐसे जीता रहूँगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे जीना ही होगा। एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मैं यहाँ से जाऊँगा। चलो पॉजिटिवली सोच लेता हूँ थोड़ा सा। तभी दिखाते हैं कि वो आँख एक बन के आती है, और तभी एमसी देखता है कि ये आसमान में क्या हो रहा है। तभी हमारा सीन जाता है वापस से उसी डेवलपर के पास। जो डेवलपर होता है वो कुछ तो हमारे एमसी के वर्ड के संग कर रहा होता है। तभी हमारे एमसी के पास सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसके अंदर लिखा आता है कि आपने ये जो थेलेना रत्ना का जो लेवल है उसको क्लियर कर लिया है। तभी वो जो डेवलपर होता है उसकी आवाज़ आ रही होती है कि मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इरेज कर दूंगा और सारे के सारे रिकॉर्ड्स को भी इरेज कर दूंगा। तभी जो हमारा एमसी होता है वो आसमान को देख के चौंक रहा होता है, और जो डेवलपर होता है वो बोलता है एंड द एंड
वो मर ही जाएगा और ये जो कॉन्टिनेंट है ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 4 लेवल पे ही है, ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और तभी वहाँ से एक तेजी से रोशनी पड़ती है, दिखाते हैं उस वर्ल्ड पे। तभी आराम से होता है ये सब क्या है बकवास। और जो डेवलपर होता है वो इस वर्ल्ड को डिसअपियर कर रहा होता है, खत्म कर रहा होता है। और तैयार एमसी को देखते हैं जो कि खींचा जा रहा होता कहीं पे, और काफ़ी सडनली ये सब हो रहा होता है उसके साथ। तैयार एमसी का वर्ल्ड दिखाते हैं जो कि पूरी तरह से खत्म होने लगा होता है, टूट टूट के बिखर रहा होता है। तैयार एमसी को सीन आता है जहाँ पे हमारे एमसी को दिखाते हैं कि वो सीधे जाके कहीं पे, तैयार पे सीन दिखाते हैं जहाँ पर क्लाउड से बिजली गिर रही है कहीं पे। तभी एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि आंखें खोल के देखता है और कहता है वो यहाँ पे आना बंद नहीं होंगे, अदर वर्ल्ड के डीमंस।